15 लाख रुपए सबके खाते में पहुंच गए, अच्छे दिन आ गए। सब्सिडी खत्म कर दी गई, अच्छे दिन आ गए। 300-400 रुपए का सिलेंडर था, अब 800 रुपए का 700 रुपए का बिक रहा है, अच्छे दिन आ गए। प्याज का भाव 20 रुपए किलो से 100 रुपए किलो पहुंच गया, अच्छे दिन आ गए। आलू का भाव 100 रुपए किलो पहुंच गया, अच्छे दिन आ गए। और इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या, दाल के दाम देख लो, तेल के देख लो, सबको छोड़ के मोदी जी की 2013 की एक रैली देख लीजिए आप। पेट्रोल इस भाव मिलेगा, फलानी चीज इस भाव मिलेगी। आज पता है पेट्रोल क्या भाव है, डीजल क्या भाव है, ये सभी के काम में आता है। सबसे ज्यादा हमारा किसान इस्तेमाल करता है, खेती में, क्यारी में, ट्रॉली में, इसमें उसमें। डीजल के भाव क्या हैं, ये है। किसान परेशान है, देश का मजदूर परेशान है, देश का आम आदमी परेशान है। और भाजपा की सरकार अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के गोदामों को भर रही है, बेच रही है, किसान को बेच रही है जीते जी। जो किसान असली जमीन का मालिक है, उस किसान को भाजपा सरकार बेच रही है। और इतने बड़े स्तर के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव, आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने अगर कोई बात कही है इतने बड़े मंच पे किसान पंचायत में, तो उस बात का कुछ तो हमसे ज्यादा मतलब तो आप निकालते हैं, आप पत्रकार लोग हैं, कुछ तो होगा उसमें। और जो वो उन्होंने कहा है वो हम सब आपके सामने है। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी तो हो रही है, चौपट राजा बैठे, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, जो दिल में आ रहा है वो डिसीजन ले रहे हैं। संसद में जो चाहे कानून पास करा लें, संसद में चाहे जिसको धमका दें। आम सड़क पे कोई आदमी सही अपनी असल जिंदगी जी नहीं सकता। महंगाई उच्च स्तर पे सातवें आसमान को छू रही है। यही अंधेर नगरी चौपट राजा, तो उन्होंने क्या गलत कहा? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ राजकुमार। अभी हम मौजूद हैं जेवर में जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, किन्नर समाज से हैं, जो कि आपने देखा होगा लॉकडाउन में किन्नर समाज के भी कई आपने फरीदाबाद, बल्लभगढ़, दिल्ली जगह जगह देखा होगा, लोगों ने अपनी भारी तादाद में लोगों की सेवा करते हुए देखा होगा। मास्क, रोटी, अनाज, राशन को लेकर के उन्होंने काफ़ी लोगों की सेवा की थी। तो मैं बात करना चाहूँगा, हमारे साथ में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा कि किसान और सरकार की कई बार बैठक हो चुकी है, लेकिन ना तो सरकार पीछने को हटने को है, न किसान। तो मेरे साथ में, नमस्ते सर। मैं मीना किन्नर जेवर से हूँ। तो ये तो खैर अच्छा है, किसान लोग भी परेशान हैं, इसमें सब जनता परेशान हुई है। इसके अंदर गरीब लोग तो सबसे ज़्यादा परेशान हुए हैं, जिनको खाने को नहीं, पहनने को नहीं, नहाने को नहीं, धोने को नहीं। तो सरकार से यही विनती है कि सबको अच्छे से देखे, अच्छे से न्याय करें सबके साथ में। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है जी, लेकिन आप महिला होने के नाते रसोई भी देखती हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें ये तो होना चाहिए कि कम से कम वो तो होना चाहिए, जैसे अब किसान है, किसान भी परेशान है, आम पब्लिक परेशान है। इतनी महंगाई है, कहाँ से आए खर्चा पानी इतना, बताइए। तेल 100 पहुंच गया है जी, क्या कहना चाहेंगे? तो तेल की भी कमता है, दाम गिरने चाहिए, हर चीज़ पर मतलब दाम गिरने चाहिए। तो हमारे साथ में कुछ और भी लोग मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए और बताइए। मैं जनता को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। इदरीस कुरैशी, नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, जेवर डिस्ट्रिक्ट, गौतम बुद्ध नगर। और अभी जो पहले मेरे साथ किन्नर समाज के लोग बात कर रहे थे, एंटी कॉरपोरेशन ह्यूमन राइट की डायरेक्टर हैं गौतम बुद्ध नगर की, मीना जी किन्नर, जेवर से। तो आपका जो सवाल है, मैंने परिचय दे दिया, आप सवाल मुझे आप बताएं थोड़ा सा क्या है। सर, किसान और सरकार की कई बार बैठक हो चुकी है, लेकिन किसान अलग अलग तरीके से अपना दिखा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। और सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि चाहे जेवर क्षेत्र आ जाओ, सहारनपुर आ जाओ, हरियाणा आ जाओ, किसान फसल को नष्ट कर रहा है, ट्रैक्टर से उसको जोत रहा है। क्या कहना चाहेंगे? किसानों की जो मांग है वो बिल्कुल न्याय संगत, उचित है। बिल्कुल सरकार जिस तरीके से अड़ियल रवैये पे अड़ी हुई है, किसानों की 200 किसानों की हत्याएं हो चुकी हैं। लोग हत्या कहते हैं, मैं कहता हूं 200 किसान शहीद हुए हैं बॉर्डर पे। किन्नर समाज ने भी वहां काफ़ी राशन पहुंचाया है किसानों के समर्थन में। पूरा जाड़ा उन्होंने काटा है, ठंड में, चटाइयों में, टेंटों में, अब पूरी गर्मी में टिके पड़े हैं।
किसानों की मांग जो है बिल्कुल जायज़ है, मुनासिब है, लेकिन सरकार इतने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है कि किसानों से एक बार बात करने के लिए राजी नहीं है। देश का अन्नदाता है किसान, पूरे देश को छोड़िए पूरी दुनिया को अन्न पैदा करके खिलाता है किसान, और किसान के साथ में ये जुल्म हो रहा है। सरकार के कान पे कोई छू नहीं चल रही है। सरकार के चंद मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, ये वो, लड़ाना भिड़ाना, इसके अलावा सरकार के पास कोई ऐसा कार्य नहीं है जो गिनाने के लिए हो। हमारी समाजवादी की अखिलेश सरकार में लोगों को लैपटॉप बांटे गए, पेंशन, बूढ़े आदमियों को पेंशन बांटी गई। अभी जो है ये आजकल ये सरकार के पास गिनाने के लिए काम तो कुछ है नहीं। अब किसी न किसी मामले में ऐसे में उलझा कर रखते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं और किसानों को खालिस्तानी बता दिया, पाकिस्तानी बता दिया। ये सब जुमलेबाजी है, ये भाजपा के लोगों की जुमलेबाजी है। सच्चाई में, ईमानदारी में बात बिल्कुल दिल से कह रहा हूं, मैं किसान नहीं हूं, लेकिन मैं किसानों का हितैषी हूं, क्योंकि किसान के द्वारा हमको अन्न पहुंचता है, किसान हमको देता है, देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन किसान के द्वारा हमको अन्न पहुंचता है। किसानों की लड़ाई जो है वो जायज़ है, और उस लड़ाई में हम किसानों के साथ हैं पूरी तरीके से। सर, सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, अभी बुलेट ट्रेन भी चलानी है, लेकिन दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? सिलेंडर और तेल को, रसोई गैस महिला को देखने में, महिला घर को चलाती है, क्या कहना चाहिए? 15 लाख रुपए सबके खाते में पहुंच गए, अच्छे दिन आ गए। सब्सिडी खत्म कर दी गई, अच्छे दिन आ गए। 300-400 रुपए का सिलेंडर था, अब 800 रुपए का, 600 रुपए का बिक रहा है, अच्छे दिन आ गए। प्याज का भाव 20 रुपए किलो से 100 रुपए किलो पहुंच गया, अच्छे दिन आ गए। आलू का भाव 100 रुपए किलो पहुंच गया, अच्छे दिन आ गए। और इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या, दाल के दाम देख लो, तेल के देख लो, सबको छोड़ के मोदी जी की 2013 की एक रैली देख लीजिए आप। पेट्रोल इस भाव मिलेगा, फलानी चीज इस भाव मिलेगी। आज पता है पेट्रोल क्या भाव है, डीजल क्या भाव है, ये सभी के काम में आता है। सबसे ज्यादा हमारा किसान इस्तेमाल करता है, खेती में, क्यारी में, ट्रॉली में, इसमें उसमें। डीजल के भाव क्या है, ये है। किसान परेशान है, देश का मजदूर परेशान है, देश का आम आदमी परेशान है, और भाजपा की सरकार अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के गोदामों को भर रही है, बेच रही है, किसान को बेच रही है जीते जी। जो किसान असली जमीन का मालिक है, उस किसान को भाजपा सरकार बेच रही है। सर, एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा। अभी अखिलेश जी आए थे यहाँ पे टप्पल में, उन्होंने कुछ बात कही थी, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो क्या कहना चाहेंगे इस माध्यम से? अंधेर नगरी चौपट राजा आपको दिख रहा है सब? हमारे इतने बड़े स्तर के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव, आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने अगर कोई बात कही है इतने बड़े मंच पे किसान पंचायत में, तो उस बात का कुछ तो, हमसे ज्यादा मतलब तो आप निकालते हैं, आप पत्रकार लोग हैं, कुछ तो होगा उसमें। और जो वो उन्होंने कहा है वो हम सब आपके सामने है। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी तो हो रही है, चौपट राजा बैठे, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, जो दिल में आ रहा है वो डिसीजन ले रहे हैं। संसद में जो चाहे कानून पास करा लें, संसद में चाहे जिसको धमका दें। आम सड़क पे कोई आदमी सही अपनी असल जिंदगी जी नहीं सकता। महंगाई उच्च स्तर पे, सातवें आसमान को छू रही है। यही अंधेर नगरी चौपट राजा। तो उन्होंने क्या गलत कहा? बोलो बेटा, कुछ तो बोलो।